तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं एनजी क्लासे। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है? आज की वीडियो हमारी होने वाली है कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग ऐसा वर्ग है जिसका समाज में उच्च स्थान या उनका उनका जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा है। हम देखेंगे इसके अंदर कुलीन वर्ग समाज का सबसे ऊपर का वर्ग होता है। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग समाज के सबसे ऊपर का वर्ग होता है, इनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है। कुलीन वर्ग अब अगला टॉपिक देखें हम। कुलीन वर्ग के लोगों के पास ग्रामीण इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा होता था। क्या होता था? ग्रामीण इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा इनके पास होता था, कुलीन लोगों के पास, क्योंकि ये इनके पास जायदाद ज़्यादा थी। शहरों में ये बंगलों या फिर मकानों के मालिक थे और ग्रामीण इलाकों में ये खेतों के मालिक थे, बड़े बड़े खेतों के मालिक थे। और कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली कैसी होती थी? एक जैसी होती थी। इसके अंदर हम आगे पढ़े तो हम देखेंगे कुलीन वर्ग के लोगों के आलिशान बंगले शहरी इलाकों में होते थे। कुलीन वर्ग के लोगों के पास लोगों के पास आलीशान क्या होते थे? बंगले होते थे। कहाँ पे होते थे? शहरी इलाकों में। और जागीरें ग्रामीण इलाकों में होती थी। और जागीरें कहाँ होती थी? ग्रामीण इलाकों में होती थी। कुलीन वर्ग के लोग आपस में संबंध बनाए रखने के लिए शादियाँ करते थे। कुलीन वर्ग के लोग आपस में संबंध बनाए रखने क्या करते थे? शादियाँ करते थे। इनका संबंध कुलीन वर्ग के लोग जो शादियाँ करते थे, इनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो था, कहीं ना कहीं इनकी रिश्तेदारी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये जैसे कि पहले के राजा जो होते थे, वे अपने आसपास के वहाँ पर जितने राज्य होते थे उन सभी राज्यों में से अपने लिए कुछ भी राजकुमारी से शादी कर लेते या फिर उनसे विवाह कर लेते थे। तो उनका क्या हो जाता, वहाँ पे ससुराल बन जाता था, जिससे वे टेंशन फ्री हो जाते, या फिर उनको क्या है, जैसे कि उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, सीमाओं पर हमला होने की आशंका कम हो जाएगी। और इसके अंदर क्या आता है? कुलीन वर्ग के अंदर कुलीन वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग के लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो फ्रेंच भाषा बोलते थे, तो फ्रेंच भाषा कहाँ बोलते थे? फ्रेंच भाषा का उपयोग ये राजनीतिक कार्यों के लिए, संसद में अपनी बात रखने के लिए, या फिर ये कहीं शादी पार्टियों में जाते वहाँ पे इनका उपयोग करते थे, जिससे इनके सामने जो व्यक्ति हो या उन किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए कि ये कुलीन वर्ग से है। तो आगे हम देखें, आगे हमारे पास है मध्य वर्ग के बारे में हम जानेंगे। तो मध्य वर्ग क्या है? मध्य वर्ग गरीब या निम्न वर्ग से ज़्यादा और उच्च वर्ग से कम अमीर इलाकों का वर्ग होता है। क्या है? गरीब या निम्न वर्ग से ज़्यादा, गरीब या निम्न वर्ग से ज़्यादा और अमीर लोगों का वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? उच्च वर्ग से कम। गरीब या निम्न वर्ग से तो ज़्यादा और उच्च वर्ग से कम अमीर लोगों का वर्ग होता है, उसे मध्य वर्ग कहते हैं। तो मध्य वर्ग में प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसायिक व्यवसायी जैसे लोग आते हैं। तो कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि प्रोफेसर है, स्कूल के टीचर हैं और व्यवसायी हैं जैसे लोग आते हैं। तो इसके अंदर हम देखें, भारत में भारत में भारत में मध्य वर्ग का सामाजिक कद कौन से सन में उठाया गया? 19वीं सदी में शुरुआत में विकसित हुआ था। भारत में सबसे पहले 19वीं सदी
के शुरुआत में विकसित हुआ था। क्या विकसित हुआ था? सामाजिक कदम। फ्यू रिसर्च, क्या फ्यू रिसर्च, इस रिसर्च के अनुसार, फ्यू रिसर्च के अनुसार सेंटर की, फ्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत की कुल आबादी का करीब 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 5% लोग वैश्विक मध्यम वर्ग में आ गए थे। कितने परसेंट आ गए थे? 5%। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार। कौन सी सन में हुई थी? 2020 में हुई थी। तो आगे हम देखें, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मध्य वर्ग के लोगों को सक आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य किए हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगली वीडियो के लिए अपनी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल कर लो सब्सक्राइब। बाय।